रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और असुर राजकुमारी केकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं के कारण दशानन कहा जाता था। यह प्रतीकात्मक रूप से उनके ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य का संकेत है। रावण एक विद्वान, संगीतकार और एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की। रावण के धार्मिक दृष्टिकोण। रावण के शिव पर परम भक्त माना जाता है। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की संरचना की थी, जो शिव की स्तुति में एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली भक्ति स्रोत है। उनके द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण भगवान शिव ने उन्हें कई वरदान दिए थे। इस कारण से रावण को शिव और भक्तों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। रावण एक महान विद्वान थे और चारों वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिषी, तंत्र विद्या और संगीत का भी अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रखा था। रावण ने रावण संहिता की रचना की, जो ज्योतिष और तंत्र विद्या का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके ज्ञान और विद्वता के कारण उन्हें कभी कभी भगवान के समान सम्मान दिया जाता है। रावण के कृत्य और उनकी आलोचना। हालांकि रावण के पास अनेक गुण थे, उनके कुछ कृत्यों के कारण उन्हें एक राक्षस के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने सीता का अपहरण किया और इस कारण राम के साथ उनका युद्ध हुआ, जिनमें उनकी हार और मृत्यु भी हो गई थी। इस कारण रावण को रामायण में मुख्य खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रावण की पूजा और मान्यता। भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर दक्षिण भारत और श्रीलंका में रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है। वहाँ के लोग उन्हें एक महान राजा और शिव भक्त के रूप में सम्मानित करते हैं। इसके अलावा दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन भी उनकी नकारात्मकता और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में किया जाता है। रावण का व्यक्तित्व और उनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत जटिल और बहुआयामी है। एक तरफ वह एक महान विद्वान, योद्धा और शिव भक्त थे, वहीं दूसरी ओर उनके कृत्यों ने उन्हें एक विवादास्पद और नकारात्मक व्यक्तित्व बना दिया। रावण को भगवान मानने वाले लोग उनके ज्ञान, भक्ति और अन्य गुणों का सम्मान करते हैं, जबकि उनके आलोचक उनके नकारात्मक कृत्यों को ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार रावण के प्रति दृष्टिकोण उनके विभिन्न पहलुओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। रावण का आध्यात्मिक पक्ष उनकी भक्ति, तपस्या और धार्मिक ज्ञान में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल रहे। उनकी भक्ति का प्रमुख उदाहरण शिव तांडव स्तोत्र है, जिसे रावण ने भगवान शिव की स्तुति में रचा था। यह स्रोत आज भी शिव भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है और इसकी प्रचंडता और शक्ति के कारण इसे एक महान भक्ति काव्य माना जाता है। रावण का पारिवारिक जीवन भी उनके व्यक्तित्व को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके परिवार में उनके माता-पिता विश्वा और केकसी के अलावा उनके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा शामिल थे। रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, जो एक पवित्र और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके पुत्र मेघानंद, इंद्रजीत और अति महत्वपूर्ण थे। रावण के पुत्र भी वीर और विद्वान थे, जिनका जीवन भी उनकी धार्मिक और सैन्य क्षमताओं का प्रमाण था। रावण का शासनकाल भी उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने लंका पर शासन किया और उनके समय में स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। उनके शासनकाल में लंका एक समृद्ध, विकसित और शक्तिशाली राज्य था। उन्होंने अपने राज्य में उन्नति और समृद्धि को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उनके शासनकाल को लंका के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। उनके शासन की प्रशासनिक और सैन्य नीतियाँ भी अत्यंत प्रभावशाली थी। रावण एक महान योद्धा और सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और विजयी रहे। उनके पास अनेक दिव्यास्त्र और शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने उनके नेतृत्व में विजय प्राप्त की। रामायण में वर्णित राम रावण युद्ध के में भी रावण की सैन्य क्षमता और वीरता का उल्लेख मिलता है। हालांकि भगवान राम के हाथों उनकी पराजय हुई, जो धर्म और अधर्म के युद्ध में अच्छाई की जीत का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता है।
रावण का सांस्कृतिक योगदान भी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ और स्रोत आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रावण संहिता, जो ज्योतिष और तंत्र विद्या का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनकी विद्वता का प्रमाण है। इसके अलावा उनके द्वारा रचित संगीत और काव्य भी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। रावण का नैतिक पक्ष भी जटिल और बहुआयामी है। एक ओर उन्होंने अपने कृत्यों से अधर्म का मार्ग अपनाया, जैसे कि सीता का अपहरण। दूसरी ओर उन्होंने धर्म और नीति में कई सिद्धांतों का पालन भी किया। उनका जीवन नैतिकता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण है। रावण का नैतिक पक्ष उनके कृत्यों और उनकी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। समय के साथ रावण के व्यक्तित्व का पुनर्मूल्यांकन भी हुआ है। आज के युग में कई विद्वान और धार्मिक नेता रावण के जीवन और कृत्यों का नया दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं। उनके द्वारा किए गए योगदान और उनकी गतिविधियों और गलतियों को समझने का प्रयास किया जाता है। यह पुनर्मूल्यांकन रावण को एक अधिक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण से देखने में सहायक होता है। समकालीन दृष्टिकोण में रावण को विभिन्न तरीकों से देखा जाता है। कुछ लोग उन्हें एक महान विद्वान, योद्धा और भगवान शिव के भक्त के रूप में सम्मानित करते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक अत्याचारी और अधर्मी राजा के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण समाज, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। रावण का व्यक्तित्व और उसके जीवन एक जटिल और बहुआयामी कहानी है। वह एक महान विद्वान, योद्धा और भक्त थे, जिनके गुण और दोष दोनों ने उन्हें एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति बना दिया था। उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं को समझकर हम उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मान्यताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रावण का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपूर्ण जीवन की कृत्यों के आधार पर करना चाहिए, न केवल उनके कुछ कृत्यों के आधार पर।